अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। पीटीआई ने अदालती हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी मुआयना कराने की भी दरख्वास्त की गई। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली ऐसे में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। पीटीआई ने अदालती हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की है। आपको बता दें कि उज़ैर भंडारी और सलमान अकरम राजा की जानिब से तौहीन अदालत की कार्रवाई इस पर इस्तदा की गई है और साथ ही साथ दरख्वास्त में बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करके तिबी मुआयना कराने की भी दरख्वास्त दोबारा से दोहरा दी गई है। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हो गई है। पीटीआई ने अदालती हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की है। कवानीन के तहत कैदी का इलाज सिर्फ सरकारी या जेल अस्पताल में ही हो सकता है। प्राइवेट अस्पताल या मर्जी के डॉक्टर से इलाज और गैर मुल्की कॉल्स की इजाज़त देना सिक्योरिटी खदशात और आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। अस्पताल मुंतकिली केस में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर रखी है। दरख्वास्त में फ़ैसले को कानूनी गलतियों पर मबनी और प्रिजन और विजिल एक्ट 178 के तहत मनाफी करार दिया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चीफ कमिश्नर को फ़रीक बनाया जाए। बग़ैर और मेडिकल माहिरीन की राय लिए बग़ैर फ़ैसला सुनाने को आइन के आर्टिकल 10A के मनाफी करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर नज़रसानी की इस्तदा भी की गई। और दूसरी जानिब पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने बानी पीटीआई के इलाज मुआवजे और तिबी मुआयने के बाद मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट मुरतब कर ली है। बानी को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिबी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया था, जहां मुख्तलिफ माहिर डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया था। पिम्स में बानी पीटीआई के मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए गए। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के माहिरीन ने आंखों का मुआयना किया। दीगर टेस्ट पिम्स माहिरीन ने किए। मेडिकल बोर्ड ने तमाम रिपोर्ट्स का जायजा लेकर फिटनेस रिपोर्ट मुरतब कर दी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर अमराज़ चश्म ने भी आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया, जबकि दीगर तिब्बी मुआयने पिम्स के मुतालिका माहिरीन ने किए। आंखों के मुआयने समेत तमाम तिब्बी तहकीकात के नताइज को यकजा करने के बाद पिम्स के डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट मुरतब की। पिम्स इंतजामिया का कहना है कि मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा, जबकि तिब्बी रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की भी तजवीज़ पेश कर दी। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब में कहा कि डायलॉग का मकसद बलूच अवाम की बात को सुनना है। बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल डायलॉग के ज़रिए हल होने चाहिए और बलोच हमायदीन और अवाम ने दिल की आवाज़ पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। बलोचों की तारीख़ दलेरी, मेहमान नवाजी, रवादारी और अजीम रिवायात से मुज़य्यन है। बलूचिस्तान के वसाइल पर पहला हक सूबे के अवाम का है। फील्ड मार्शल के साथ मिलकर कराची से चमन शाहराह तामीर कर रहे हैं। बदकिस्मती से शाहराहों पर काम करने वाले मज़दूरों को शहीद कर दिया जाता है। और मुल्क चलाने वालों को एहसास हो गया है कि नए सूबे ज़रूरी हो चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि इस निज़ाम में फ़रिश्ते भी लाकर बिठा दो तो भी ये निज़ाम नहीं चल सकता। लोगों को फैसला करना होगा अय्याशी बचानी है या फिर मुल्क। लोग ही के ये हमारी माँ की तरह है। हम इसको तकसीम नहीं कर रहे, हम इसके इंतज़ाम को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। आप अगर भाई पूरे सिंध का नाम फिर शहरों का नाम देने की क्या जरूरत है? पूरे सिंध को एक ही सिंध बोलो बस, क्योंकि भाई दूसरा नाम लोगे तो तकसीम हो जाएगी। ये अरेंजमेंट ऑलरेडी मौजूद है। अब ये मसला मुल्क बचाने का हो गया है। हम तो भाई 40 सालों से रो रहे हैं। और लग ये रहा है कि हुकूमत ने सोच लिया है जितने मर्जी एहतजाज कर लो, उन्होंने कुछ नहीं करना। महंगाई के मारे आवाम पर एक और बोझ डाला गया है। हुकूमत ने पेट्रोल 3 रुपये 81 पैसे और डीजल 3 रुपये 59 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया है। पेट्रोलियम डीलर्स की भी चांदी हो गई। पेट्रोल और डीलर्स पर जो मार्जिन है उसमें 1 रुपये 34 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जबकि आवाम पर मजीद बोझ बढ़ा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दोबदल की पॉलिसी अवाम के लिए वबाले जान बन गई। रोजाना की बुनियाद पर महंगाई के ताबड़तोड़ वार जारी। हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत 3 रुपये 81 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपये 59 पैसे मजीद बढ़ा दी। एक हफ्ते में पेट्रोल के नर्ख में 7 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा।
नई कीमत 341 रुपए 59 पैसे फी लीटर की सतह पर जा पहुंची। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी अपनी मनवा ली। एक हफ्ते के दौरान हाई स्पीड डीजल 27 रुपए 40 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 368 रुपए 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम डीलर्स के भी वारे न्यारे, अवाम के हिस्से में सिर्फ खसारे। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में 1 रुपए 34 पैसे का इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल पर मार्जिन 8 रुपए 64 पैसे से बढ़कर 9 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गया। सदर ऑल पाकिस्तान गोल्ड ज्वेलर्स की शिकायत पर FIA की सदर सोना सिल्वर मार्केट में कार्रवाई। सोना चांदी के ताजिर महमूद लाखानी को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में गैर कानूनी चांदी के बिस्किट बरामद हुए। कासिम शिकारपुरी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग या दीगर गैर कानूनी कामों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि कराची के नौजवान ताजर मीर रजा की मौत का मामला 25 रोज़ गुजर जाने के बाद भी हल न किया जा सका। सिंध पुलिस की तफ्तीश सुस्त रवि का शिकार नजर आ रही है। ताहाल कोई अहम पेशरफ भी नहीं हो सकी। 2 वफाकी तहकीकाती इदारों ने केस की तहकीकात शुरू की हैं। एहतजाज, नोटिस और दावे सब बेसूद। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत की गुत्थी ना सुलझ सकी। किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, कहां कत्ल किया। 25 रोज बाद भी सिंध पुलिस खोज लगाने में नाकाम। तफ्तीश में कोई अहम कामयाबी न मिल सकी। कातिल अब तक आजाद। मकतूल के वालिदैन ताहाल इंसाफ के मुंतजिर। सिंध पुलिस की तहकीकात पर सवालात उठने के बाद वफाकी इदारों ने मामला संभाल लिया। 2 वफाकी तहकीकाती इदारों ने केस की बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी। मकतूल मीर रजा के वालिदैन ने वजीर आजम और वजीर आला सिंध से केस की बराह रास्त निगरानी की दरख्वास्त की थी। मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ तहकीकाती टीम की पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद से DIG आमिर फारूकी के दफ्तर में मुलाकात हुई, जिसमें कब्र कुशाई के दौरान मिलने वाले शवाहिद और पहले पोस्टमार्टम की खामियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर सुमैया सैयद ने तहकीकाती टीम को कब्र कुशाई के दौरान हासिल होने वाले शवाहिद, पोस्टमार्टम और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स के नताइज से आगाह किया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ कबल पहले पोस्टमार्टम के डॉक्टर उसामा को भी तहकीकाती टीम ने तलब किया था, जिनसे करीब 4 घंटे पूछगछ भी की गई, जबकि उनका मोबाइल फ़ोन भी तहवील में ले लिया गया। अफसोसनाक खबर है चिन्योट से, जहां पर लाहौर रोड पर डंपर ने रिक्शे को कुचल डाला है। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक 30 साला इकरा रानी, 4 साला बच्चा फहद जाँ बहक हुए हैं। डेड बॉडी और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मानसून बारिश और नुकसानात का जायज़ा इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि शुमाली इलाका जात में अर्ली वार्निंग सिस्टम भी फ़ाल कर दिया गया है, जिसकी बदौलत सैलाब से कबल मुतादिद शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुल्क भर में 615 टन इमदादी सामान भी भेजा जा चुका है और मज़ीद इमदादी सामान भेजने की तैयारी की जा रही है। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम भी तेज़ी से जारी है। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन के मुआविनत और बहाली की हिदायत भी कर दी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में 23 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। PDMA ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। सूबे के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बालाई अजला चित्राल, दीर, स्वात, शांगला, बुनीर, मालाकंड, बाजोड़ और कोहिस्तान में भी बारिश का इम्कान है, जबकि पेशावर, मिर्दान, सवाबी, चारसद्दा, नौशहरा, कोहाट, कुरम और हंगू में भी बारिश हो सकती है। नशिबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग बताई गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।